नमस्ते दोस्तों। क्या आप एक डेयरी किसान हैं जो हर सुबह अपने पशुशाला में नई उम्मीद के साथ आते हैं लेकिन शाम तक सोचते हैं कि काश दूध थोड़ा और बढ़ जाए? क्या आप महंगे चारे, दवाइयों और सप्लीमेंट्स पर लाखों खर्च करके थक चुके हैं और फिर भी मुनाफा उतना नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं तो रुकिए, ये वीडियो आपकी सभी समस्याओं का समाधान लेकर आया है। आज मैं आपके साथ दूध उत्पादन को दोगुना करने के कुछ ऐसे क्रांतिकारी रहस्य साझा करने वाला हूं, जिन्हें अपनाकर आप न केवल अपने पशुओं का दूध बढ़ा पाएंगे, बल्कि यह सब कुछ बेहद कम लागत में होगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, कम खर्च में दूध 2 गुना। ये कोई कोरा वादा नहीं, बल्कि विज्ञान, अनुभव और सदियों से आजमाए गए तरीकों का निचोड़ है, जो हजारों सफल किसानों के जीवन में बदलाव ला चुका है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसकी हर 1 मिनट की जानकारी आपके डेयरी फार्मिंग के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा सफर जो आपके डेयरी फार्म को मुनाफे के नए मुकाम पर ले जाएगा। परिचय। दोस्तों, डेयरी फार्मिंग हमारे देश की अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और लाखों परिवारों की रोजी रोटी का आधार है। हर डेयरी किसान का सपना होता है कि उसके पशु स्वस्थ रहें, खूब दूध दें और उसका व्यवसाय फले फूले। लेकिन आज के दौर में बढ़ती महंगाई और प्रतिस्पर्धी बाजार में ये सपना पूरा करना आसान नहीं लगता। अक्सर किसान भाई गलत धारणाओं के शिकार हो जाते हैं, जैसे कि ज्यादा दूध मतलब ज्यादा पैसा लगाना, जबकि हकीकत यह है कि स्मार्ट तरीके, सही जानकारी और थोड़ा सा ध्यान आपको बिना जेब ढीली किए भी शानदार परिणाम दे सकता है। आज हम उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो आपके पशुओं के दूध उत्पादन को सीधे प्रभावित करते हैं, उनके पोषण से लेकर उनके स्वास्थ्य तक, उनके प्रबंधन से लेकर कुछ विशेष घरेलू नुस्खों तक। हमारा लक्ष्य है आपको ऐसी व्यवहारिक जानकारी देना जिसे आप तुरंत अपने फॉर्म पर लागू कर सकें और बदलाव देख सकें। तो आइए इस सफर में मेरे साथ जुड़े और जानें कम खर्च में दूध दुगना करने का राज। पहला राज, संतुलित पोषण, कम लागत में भरपूर ऊर्जा और दूध। पशुओं का पोषण उनके दूध उत्पादन की नींव होता है। जिस तरह एक मजबूत इमारत के लिए मजबूत नींव जरूरी है, उसी तरह अधिक दूध के लिए संतुलित आहार अनिवार्य है। लेकिन ये आहार महंगा नहीं होना चाहिए। हरे चारे का अधिकतम उपयोग, प्रकृति का अनमोल उपहार। हरा चारा दूध उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण और सस्ता स्रोत है। ये प्रोटीन, विटामिन, खनिज और फाइबर का खजाना होता है। स्वयं उगाएं। यदि आपके पास थोड़ी भी जमीन है तो बरसीम, रिजका, अल्फा, मक्का, जई, नेपियर ग्रास और बाजरा जैसी फसलें उगाएं। ये फसलें साल भर हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं। बरसीम और रिजका विशेष रूप से प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो दूध की मात्रा और उसकी गुणवत्ता यानी फैट और एसएनएफ दोनों बढ़ाते हैं। मक्का और जई उच्च ऊर्जा वाले होते हैं, जो पशु को दिन भर ऊर्जावान रखते हैं। मल्टीकट किस्में, ऐसी हरे चारे की किस्में चुनें जो एक बार बोने पर कई बार कटाई देती हैं, जैसे कि मल्टीकट बरसीम या नेपियर ग्रास। इससे आपकी बुआई की लागत और मेहनत कम हो जाती है। सही तरीके से खिलाना, हरे चारे को हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर खिलाएं। इससे पशु उसे अच्छी तरह से चबा पाता है, पाचन बेहतर होता है और चारे की बर्बादी कम होती है। बड़े टुकड़े पशु अक्सर छोड़ देते हैं। साइलेज और हे का महत्व, अगर आपके क्षेत्र में पूरे साल हरा चारा उपलब्ध नहीं है, जैसे गर्मियों या सर्दियों में, तो साइलेज या हे बनाना सीखें। साइलेज हरे चारे को संरक्षित करने का एक वैज्ञानिक तरीका है, जहां इसे वायुरोध परिस्थितियों में किण्वित किया जाता है। ये पोषक तत्वों को लंबे समय तक बरकरार रखता है और सूखे या चारे की कमी वाले समय में दूध उत्पादन गिरने से बचाता है। साइलेज बनाने में प्रारंभिक निवेश होता है, लेकिन दीर्घकाल में यह बहुत फायदेमंद साबित होता है। हे यानी सूखी घास भी हरे चारे को सुखाकर संरक्षित करने का एक तरीका है। सूखे चारे का प्रभावी इस्तेमाल, सिर्फ पेट भरना नहीं, पोषण भी। सूखा चारा जैसे धान का पुआल, पराली, गेहूं का भूसा, ज्वार बाजरा का कड़बा पशुओं के पेट भरने और जुगाली के लिए आवश्यक होता है, लेकिन इनमें पोषक तत्व काफी कम होते हैं। पौष्टिकता बढ़ाएं, यूरिया उपचार। सूखे चारे की पौष्टिकता बढ़ाने का सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका है यूरिया उपचार। इस प्रक्रिया में भूसे को यूरिया के घोल से उपचारित किया जाता है, जिससे उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है और पशु उसे आसानी से पचा पाते हैं। ये भूसे को केवल पेट भरने वाली सामग्री से पोषक सामग्री में बदल देता है। अपने स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से इसकी सही विधि सीखें। मिश्रित आहार, भूसे को कभी भी अकेले न दें, हमेशा इसे हरे चारे, दाने या साइलेज के साथ मिलाकर दें। ये पशु को संतुलित आहार प्रदान करता है।
काटने का तरीका। सूखे चारे को भी छोटे टुकड़ों में काटकर खिलाएं ताकि बर्बादी कम हो और पशु उसे ठीक से खा सके। अपना दाना मिश्रण, बचत और बेहतर स्वास्थ्य का संगम। बाजार में मिलने वाला तैयार पशु आहार अक्सर महंगा होता है। आप अपना खुद का दाना मिश्रण बनाकर न केवल लागत में भारी कटौती कर सकते हैं, बल्कि पशु की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार उसे अनुकूलित भी कर सकते हैं। सामग्री का चुनाव। एक संतुलित दाना मिश्रण में ऊर्जा स्रोत जैसे मक्का, जौ, बाजरा, प्रोटीन स्रोत जैसे बिनौला खली, सरसों खली, मूंगफली खली, सोयाबीन खली, फाइबर और अन्य पोषक तत्व जैसे गेहूं का चोकर, चावल का चोकर, दालों का चूरा, खनिज मिश्रण और नमक शामिल होते हैं। स्थानीय उपलब्धता पर ध्यान दें। अपने क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध और सस्ते अनाज और खली का चुनाव करें। उदाहरण के लिए, यदि आपके क्षेत्र में मक्का सस्ता है तो उसका अधिक उपयोग करें। यदि बिनौला खली आसानी से मिलती है तो उसे प्राथमिकता दें। इससे परिवहन लागत भी बचती है। एक अनुशंसित अनुपात। ये पशु की नस्ल, दूध उत्पादन और उपलब्धता के अनुसार बदल सकता है। कृपया अपने पशु चिकित्सक से सलाह लें। मक्का, जौ, बाजरा 35 से 40% उच्च ऊर्जा के लिए। खली, बिनौला, सरसों, मूंगफली 20 से 25% उच्च प्रोटीन के लिए जो दूध निर्माण के लिए आवश्यक है। गेहूं, चावल का चोकर 20 से 25% फाइबर और पाचन में सहायक। दालों का चूरा या चूरी यदि उपलब्ध हो 5 से 10% अतिरिक्त प्रोटीन और स्वादिष्टता के लिए। खनिज मिश्रण 2%, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसे कभी ना भूलें। सादा नमक 1%, पाचन और प्यास के लिए। गुणवत्ता और ताजगी। दाना मिश्रण हमेशा ताज़ा और फफूंद रहित होना चाहिए। खराब दाना पशुओं को बीमार कर सकता है और दूध उत्पादन को गंभीर रूप से घटा सकता है। मात्रा। दाने की मात्रा पशु के दूध उत्पादन और वजन के हिसाब से तय करें। आमतौर पर प्रति 2.5 से 3 लीटर दूध पर 1 किलो दाना मिश्रण और पशु के शारीरिक रखरखाव के लिए अतिरिक्त 1.5 से 2 किलो दाना दिया जाता है। खनिज मिश्रण और नमक, छुपा हुआ खजाना। अक्सर किसान इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, मैंगनीज और सेलेनियम जैसे खनिज तत्व दूध उत्पादन, प्रजनन क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इनकी कमी से पशु बीमार पड़ सकते हैं, दूध उत्पादन घट सकता है और प्रजनन में भी समस्याएं आ सकती हैं। नियमित उपयोग। अपने पशुओं को नियमित रूप से अच्छी गुणवत्ता वाला खनिज मिश्रण दें। इसे दाना मिश्रण में मिलाया जा सकता है। यह एक छोटा सा निवेश है जिसके फायदे बहुत बड़े हैं। सादा नमक। पशुओं के इलेक्ट्रोलाइट संतुलन और पाचन के लिए सादा नमक भी महत्वपूर्ण है। इसे दाना मिश्रण में मिलाएं या पशुशाला में अलग से उपलब्ध कराएं। साफ पानी। सबसे सस्ता फिर भी सबसे कीमती पोषक तत्व। पानी को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये दूध उत्पादन के लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण घटक है। दूध का लगभग 87% हिस्सा पानी ही होता है। पर्याप्त और स्वच्छ पानी। एक दुधारू पशु को एक दिन में 60 से 80 लीटर साफ ताज़ा पानी की आवश्यकता होती है। पानी की कमी से दूध उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। सफाई। पानी के बर्तनों को नियमित रूप से साफ करें ताकि उनमें काई, गंदगी या बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु ना पनपें। गंदा पानी पशुओं को बीमार कर सकता है। तापमान। गर्मियों में पशुओं को ठंडा पानी उपलब्ध कराएं। अत्यधिक गर्म पानी पशुओं को पीने से हतोत्साहित कर सकता है। दूसरा राज, बेहतर प्रबंधन, सफलता की कुंजी। पशुओं को आरामदायक और तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना बहुत जरूरी है। खुले और हवादार शेड। शेड ऐसे होने चाहिए जहां पर्याप्त हवा का संचार हो और सीधी धूप या बारिश से बचाव हो। अत्यधिक गर्मी या ठंड दोनों ही दूध उत्पादन को कम कर देती हैं। पर्याप्त जगह। हर पशु को उठने, बैठने और आराम करने के लिए पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए। ओवरक्राउडिंग से तनाव और बीमारियों का खतरा बढ़ता है। सूखी और साफ फर्श। शेड की फर्श हमेशा सूखी और साफ होनी चाहिए। गीली और गंदी फर्श थनैला या मास्टिटिस, खुरों की बीमारियां और अन्य संक्रमणों को जन्म देती हैं। गोबर को नियमित रूप से हटाएं। तापमान नियंत्रण। गर्मियों में पंखे, कूलर या फॉगर्स का उपयोग करें। सर्दियों में पशुओं को ठंडी हवा से बचाने के लिए बोरे या तिरपाल का उपयोग करें। नियमित और सही तरीके से दूध धोना। दूध धोने का समय और तरीका दूध उत्पादन को प्रभावित करता है। निश्चित समय। दूध हमेशा एक निश्चित समय पर और दिन में कम से कम 2 बार धोना चाहिए। यदि पशु बहुत अधिक दूध देता है तो आप 3 बार धोने पर विचार कर सकते हैं।
सफाई। दूध दोहने से पहले पशु के थनों को गर्म पानी और एंटीसेप्टिक घोल से अच्छी तरह साफ करें। दूध दोहने वाले व्यक्ति के हाथ भी साफ होने चाहिए। पूरा दोहना। दूध को धीरे धीरे और पूरी तरह से दोहें। थन में दूध छोड़ने से थैनेला का खतरा बढ़ता है और अगले ब्यांत में दूध उत्पादन घट सकता है। मशीन से धोना। यदि मशीन का उपयोग करते हैं तो मशीन की नियमित सफाई, सही दबाव और उचित रखरखाव सुनिश्चित करें। शांत और तनाव मुक्त वातावरण। तनावग्रस्त पशु का दूध उत्पादन घट जाता है। पशुओं से प्यार से पेश आएं। पशुओं के साथ हमेशा प्यार और सम्मान से पेश आएं। उन्हें मारना या डराना नहीं चाहिए। शोरगुल से बचें। अचानक शोरगुल या तेज आवाजें पशुओं को तनाव दे सकती हैं। दूध दूहते समय या चारा खिलाते समय शांत माहौल बनाए रखें। तीसरा राज, प्रभावी स्वास्थ्य प्रबंधन। बीमारियों से बचाव ही सबसे बड़ी कमाई। एक स्वस्थ पशु ही भरपूर दूध दे सकता है। बीमारियों का इलाज महंगा होता है और दूध उत्पादन में भारी कमी लाता है। नियमित टीकाकरण। अपने पशुओं को खुरपका मुहपका, एफएमडी, गलघोटू, एचएस, लंगड़ा बुखार, बीक्यू, ब्रुसेलोसिस आदि प्रमुख बीमारियों के टीके नियमित रूप से लगवाएं। अपने स्थानीय पशु चिकित्सक से सलाह लेकर एक उचित टीकाकरण कार्यक्रम बनाएं और उसका सख्ती से पालन करें। टीकाकरण बीमारियों से बचाव का सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका है। आंतरिक और बाह्य परजीवी नियंत्रण। आंतरिक परजीवी यानी पेट के कीड़े और बाह्य परजीवी यानी चिचिड़ी, जूं, मक्खी पशुओं के स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं और दूध उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। पेट के कीड़े। पशुओं को नियमित अंतराल पर यानी हर 3 से 4 महीने में कृमिनाशक दवा दें। चिचिड़ी और जूं। चिचिड़ी और जूं खून चूसते हैं और चिचिड़ी बुखार जैसी गंभीर बीमारियां फैलाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए शरीर पर लगाने वाली दवाएं या इंजेक्शन का प्रयोग करें। शेड और आसपास के क्षेत्र को भी साफ रखें ताकि परजीवी पनप न सकें। बीमारियों के लक्षण पहचानना और तुरंत उपचार। अपने पशुओं पर रोजाना नजर रखें। उनके व्यवहार, खाने पीने, जुगाली, गोबर और पेशाब पर ध्यान दें। यदि कोई पशु सुस्त लगे, खाना कम कर दे, दूध अचानक घट जाए, बुखार हो या कोई असामान्य लक्षण दिखे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। समय पर बीमारी का पता लगाने और उपचार करने से पशु जल्दी ठीक हो जाते हैं और दूध उत्पादन पर कम असर पड़ता है। चौथा राज, प्रजनन प्रबंधन। डेयरी फार्म का भविष्य। प्रजनन प्रबंधन दूध उत्पादन चक्र का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि एक गाय या भैंस तभी दूध देती है जब वो ब्याती है। सही समय पर गर्भाधान। गायों और भैंसों में गर्मी के लक्षणों जैसे बेचैनी, रंभाना, दूसरे पशुओं पर चढ़ना को पहचानना सीखें। सही समय पर प्राकृतिक गर्भाधान या कृत्रिम गर्भाधान यानी एआई कराएं। कृत्रिम गर्भाधान से आप उन्नत नस्लों के सीमेन का उपयोग करके बेहतर बछड़े प्राप्त कर सकते हैं, जिससे भविष्य में आपके झुंड का दूध उत्पादन बढ़ेगा। सूखे काल यानी ड्राई पीरियड का महत्व। प्रसव से कम 60 दिन पहले गाय या भैंस को दूध दोहना बंद कर देना चाहिए। ये सूखा काल पशु के अगले ब्यात के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान पशु अपने शरीर की ऊर्जा पुनः प्राप्त करता है, थन स्वस्थ होते हैं और बच्चेदानी ठीक हो पाती है। यदि सूखा काल नहीं दिया जाता है तो अगले ब्यात में दूध उत्पादन कम हो जाता है और पशुओं में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। सूखे काल में भी पशु को संतुलित आहार देना चाहिए ताकि भ्रूण का विकास सही से हो सके। बछड़े और बछड़ियों की देखभाल। स्वस्थ बछड़े और बछड़ियां ही आपके डेयरी फार्म का भविष्य हैं। खीस यानी कोलेस्ट्रम। जन्म के तुरंत बाद बछड़े को खीस यानी पहले 24-48 घंटे का दूध जरूर पिलाएं। खीस रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और उसे बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती है। स्वच्छ वातावरण। बछड़ों को साफ, सूखे और हवादार स्थान पर रखें। संतुलित आहार। उन्हें पर्याप्त पोषण दें ताकि वे स्वस्थ रूप से बढ़ सकें। बछड़ियों की अच्छी देखभाल करें क्योंकि वही भविष्य की दुधारू गाय बनेंगी। 5वां राज, कुछ खास घरेलू उपाय और स्मार्ट तरीके, आजमाए हुए और असरदार। अब बात करते हैं कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों और आधुनिक तरीकों की जो सदियों से आजमाए जा रहे हैं और दूध बढ़ाने में बहुत कारगर साबित हुए हैं। गुड़ और सरसों का तेल, ऊर्जा और पाचन का अद्भुत मेल। नुस्खा। ब्यात के बाद पशु को रोजाना 100 से 200 ग्राम गुड़ और 50 से 100 मिलीलीटर सरसों का तेल दाने या पानी में मिलाकर दें। फायदे। गुड़ तुरंत ऊर्जा देता है, पाचन क्रिया को उत्तेजित करता है और पशु को जेर गिराने में मदद करता है। सरसों का तेल ऊर्जा, वसा और चिकनाई प्रदान करता है, जिससे दूध में फैट बढ़ता है और पशु का शरीर मजबूत होता है। ये एक बेहतरीन टॉनिक का काम करता है। मेथी दाना, दूध बढ़ाने का पारंपरिक नुस्खा।
रोजाना 100 से 150 ग्राम मेथी दाना रात भर पानी में भिगोकर रखें। सुबह उसे पीसकर या वैसे ही दाने में मिलाकर पशु को खिलाएं। फायदे। मेथी दाना पशु के पाचन तंत्र को मजबूत करता है, दूध उत्पादन को बढ़ाता है और शरीर में गर्मी बनाए रखने में मदद करता है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस भी होते हैं जो हड्डियों के लिए अच्छे हैं। दलिया और बिनौला यानी कपास का बीज दूध की मात्रा और गुणवत्ता दोनों बढ़ाएं। नुस्खा: 1 से 2 किलो दलिया जो जौ, मक्का या बाजरे का हो और 1 से 2 किलो बिनौला यानी कपास का बीज को उबालकर या रात भर भिगोकर रखें। इसे दाने या चारे के साथ पशु को खिलाएं। फायदे: दलिया उच्च ऊर्जा प्रदान करता है। बिनौला फैट और प्रोटीन से भरपूर होता है जो दूध की मात्रा के साथ साथ दूध में फैट यानी चिकनाई और एसएनएफ यानी ठोस गैर वसा की मात्रा को भी बढ़ाता है। ये एक बहुत ही प्रभावी और पारंपरिक दूध बढ़ाने वाला आहार है। आंवला या आंवला पाउडर रोग प्रतिरोधक क्षमता का बूस्टर। नुस्खा: 50 से 100 ग्राम सूखा आंवला पाउडर पशु आहार में मिला सकते हैं। फायदे: आंवला विटामिन सी का एक उत्कृष्ट स्रोत है जो पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। स्वस्थ पशु कम बीमार पड़ते हैं और अधिक दूध देते हैं। बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट पाचन में सुधार। नुस्खा: पशु को रोजाना 50 से 100 ग्राम बेकिंग सोडा उसके दाना मिश्रण में मिलाकर दें। फायदे: बेकिंग सोडा रूमेन यानी पशु के पेट का पहला हिस्सा के पीएच स्तर को स्थिर रखने में मदद करता है, जिससे पाचन बेहतर होता है और एसिडोसिस जैसी समस्याओं से बचाव होता है। बेहतर पाचन का सीधा अर्थ है बेहतर दूध उत्पादन। रिकॉर्ड रखना अपनी प्रगति का आईना। ये कोई सीधा उपाय नहीं बल्कि एक स्मार्ट प्रबंधन उपकरण है। प्रत्येक पशु का विस्तृत रिकॉर्ड रखें: जन्मतिथि, दूध उत्पादन, दैनिक या मासिक, हीट चक्र, गर्भाधान की तारीख, प्रसव की तारीख, टीकाकरण, बीमारियों और उपचार का विवरण। फायदे: ये रिकॉर्ड आपको ये समझने में मदद करेगा कि कौन सा पशु अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और कौन नहीं। आप अपने फार्म की कुल प्रगति को ट्रैक कर पाएंगे और समस्याओं को समय पर पहचान कर समाधान कर पाएंगे। ये आपको भविष्य की योजना बनाने और सही निर्णय लेने में मदद करेगा। निष्कर्ष: तो दोस्तों, आपने देखा कि कम खर्च में दूध उत्पादन दोगुना करना कोई कल्पना नहीं बल्कि एक साकार किया जा सकने वाला लक्ष्य है। ये सिर्फ सही जानकारी, उचित योजना, लगन और अपने पशुओं के प्रति प्यार का परिणाम है। हमने जिन महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात की, संतुलित पोषण, बेहतर प्रबंधन, प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल, वैज्ञानिक प्रजनन और कुछ विशेष घरेलू नुस्खे, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको इन सभी पहलुओं पर एक साथ काम करना होगा। याद रखें, डेयरी फार्मिंग एक व्यवसाय है और किसी भी व्यवसाय की तरह इसमें भी आपको स्मार्ट तरीके से काम करना होगा। छोटे छोटे बदलाव जैसे कि अपने चारे को सही ढंग से काटना, पशुओं को साफ पानी उपलब्ध कराना या समय पर टीकाकरण कराना बड़े और सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। धैर्य और निरंतरता इस काम की कुंजी है। रातों रात कोई भी बड़ा बदलाव नहीं होता। आपको धीरे धीरे इन तरीकों को अपनाना होगा, उनके परिणाम देखने होंगे और अपनी रणनीतियों को आवश्यकता अनुसार समायोजित करना होगा। अपने पशुओं से प्यार करें, उनकी देखभाल करें और वे आपको निश्चित रूप से निराश नहीं करेंगे बल्कि आपको समृद्धि और खुशी देंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया और उपयोगी सीखने को मिला है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक दें। आपका एक लाइक हमें और भी ऐसी उपयोगी और जानकारीपूर्ण सामग्री आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, अगर आप डेयरी फार्मिंग और पशुपालन से जुड़ी और भी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें। आपके कोई सवाल हैं, कोई सुझाव है या आप अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। आपके अनुभव भी दूसरे किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं, इसलिए उन्हें खुलकर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक अपने पशुओं का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खूब तरक्की करें। धन्यवाद और जय हिंद।